सुल्तानपुर जनपद के इस गांव का एक गरीब परिवार जो कि किसी प्रकार से अपनी जीविका चला रहा था, परंतु उत्तर प्रदेश में चली तेज हवाओं ने इस परिवार पर इस कदर कहर ढाया कि आज पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। यह देख सकते हैं किस प्रकार से लोग एकत्रित हुए हैं। बताया जा रहा है चल रही तेज हवाओं का शिकार एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची हुई, उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। आखिर यह घटना कैसे हुई, कहाँ भाई घटना? खेते में। अच्छा, यहाँ से खेत हाँ। में कुछ दूर हाँ। का कुछ झोपड़ी ओपड़ी बना के रहा हाँ, हाँ। तो हुआ काहे का राहत रही? अरे खेत बाड़ी रही ही। अच्छा, बकरी छगड़ी खाई लेत रही ही। जेका लगभग घर से आधे 1 किलोमीटर दूर पर इनका खेत है। चूंकि यह तराई क्षेत्र पड़ता है, हाँ। तो खेत की रखवाली के लिए इन्होंने एक झोपड़ा बना रखा था ताकि उसमें रहकर या किसी प्रकार से खेत की रखवाली कर सके। परंतु जब तेज हवाएं चलती है तो उसी में हाँ। जो है क्या गिरता है? छप्पर। हाँ, छपरा गिरा है, पील पावा गिरा। वो एक तरह हमारे नातिन दबाई गई है। अच्छा, हाँ। यह कितने बजे की घटना है? अब 3 बजे के। 3 बजे की? हाँ, अच्छा। 3 बजे से फिर मार नातिन हरे हेरा थी यहाँ की माँ बहनी कहाँ गई नहीं मिली। तो महतारी उनके ईटा हटावे लागी। तो फिर गए गांव के प्रधान रहे थोड़ी दूर पे यहाँ, उनका बलायक ले आए तो ईटा हटाए। तो वही माँ बहनी मतलब जब वह बच्ची दबी तो किसी को पता नहीं चला, वह उसी चूहे के नीचे दबी ही थी। हाँ। जब ईंट हटाई गई तब उसके अंदर से नहीं, महतारी हेरत रही ही। अच्छा। हाँ, तो ये हमारी छोटी नातिन रही ही। तो कही कि अम्मा दादी खिया गई। तो हमारी नातिन नान भरे के इतना भी है। वो कही कि नहीं यही में यहाँ है। अच्छा। हाँ, तो ईटा महतारी हटावे लाग है। महतारी ईटा हटावे लाग तो हमारी नातिन गई प्रधान के लड़का के बुलाए के लेके आई ही। तो ईटा हटाए हमारे बहनी का हाथ मिला देखें। अच्छा। तो हमारे बहनी तिनका सासा चलत रहा। तो लेके भागे डॉक्टर खिया का। डॉक्टर कहे कि खत्म हो चुकी है। अच्छा। हाँ, तो उतने पे पुलिस आई गई ही। अच्छा। हाँ, यह एक गरीब परिवार है किसी प्रकार से, चूंकि इनका किसी प्रकार से इसे कोई नौकरी या बिजनेस तो है नहीं, आपका बस वही खेती बाड़ी गई के हाँ। कैसे घर गृहस्थी चलत रही। हाँ। गांव वालों का, परिजनों का, इस परिवार का यह भी आरोप है कि जिस प्रकार से वहां घटना हुआ है, बच्ची की मृत्यु हुई है, कहीं इसी प्रकार से यहाँ भी कोई घटना न होने पाए, क्योंकि इस घर के आसपास कई सारे पेड़ हैं जो कि कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। परंतु कई बार प्रयास किया गया कि यह पेड़ कट जाए, परंतु जो है जिसका पेड़ है वह काटने को तैयार नहीं है। और यह कच्चा मकान है। सोचिए, हम छत के ऊपर दिखाना चाहेंगे, अगर कैमरे में वह कैद हो रहा होगा। देखिए छत के ऊपर कितनी मोटी डाल गूलर की गिरी हुई है कि वह पक्का मकान है। इतनी मोटी डाल गिरती है तो कहीं ना कहीं वह मकान रोक लेता है। अगर वह कच्चा मकान होता तो इस घर में जो और लोग थे वह भी दब चुके होते। अब सोचिए, यह जो कच्चा मकान बना हुआ है, इसके पास जो कच्चा मकान बना हुआ है, अगर उनके ऊपर अगर किसी प्रकार से पेड़ या डाल गिरती है तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा न हो पाए उससे पहले ही कहीं ना कहीं यह पेड़ कट जाने चाहिए। जी, कट जाना चाहिए। बहुत दिन से कहा जाता कटौते नहीं पेड़ का। कटौते नहीं। और यह गुलर का पेड़ किसका है? गोलर के उन्हें कहा आटा का कटवा नहीं है भाई। अगर यह भी कच्चा मकान होता तो इसमें भी दब जाती। दब तो जाती है। हाँ, और का साथ ही वहाँ गाय बंधी हुई है, वहाँ पर भी डाल गिरी थी, गाय बच गई, नहीं तो गाय की भी मृत्यु हो जाती। हवा का कहर ही कुछ इस प्रकार था कि जो भी लपेटे में आया, कहीं ना कहीं बहुत से लोग घायल हुए हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। अभी इस समय हम घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां उस बच्ची की दर्दनाक मृत्यु हुई थी। जी, आपकी बेटी थी वह? हाँ, हमारी बेटी थी। कितनी उम्र थी उसकी? 8 वर्ष। क्या नाम था बच्ची का? महिमा। कब पता चला कि इस प्रकार से घटना हो गई है? जब आंधी आई उसके बाद। अच्छा। हाँ। जब आंधी आई वह बच्ची यहाँ अकेली थी, कोई था नहीं? उसकी माँ थी। जब तेज हवा चल रही थी तो उस समय बारिश भी हो रही थी। बारिश से बचने के लिए वह माँ बेटी इस छप्पर के नीचे जाते हैं और वहीं छप्पर गिरता है, पिलर गिरता है, उसी पिलर के नीचे बच्ची दब जाती है, उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इस समय गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, बच्ची को अभी जो है
मिट्टी देकर आ रहे हैं। से इस प्रकार अगर आंधी तूफान आए तो बचने का प्रयास करें। सुल्तानपुर जनपद के बल्दी राय थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा माफियाद गांव की यह घटना है। सर आपका क्या नाम हो? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी की बेटी की के साथ इस प्रकार से घटना हुई है। बाकी मैं हुनेंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।